14 अप्रैल 2026 को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि मीन राशि से मेष राशि में आएंगे। मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पे ये 15 मई 2026 तक रहेंगे। जब सूर्य एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, मीन्स उच्च के हो जाते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल फल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन में, पावर में और गवर्नमेंट रिलेटेड सारी चीज़ों में बहुत ही ब्यूटीफुल फल देते हैं। मेष राशि जो काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि है, जिसका मेजरमेंट जो है वो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है। सूर्यदेव इस राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं, मतलब इस राशि में गोचर करने जा रहे हैं। गोचर करते हैं तो एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे फल देते हैं। इसमें सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं, लेकिन ये उच्च के 10 डिग्री में होते हैं जब ये अश्विनी नक्षत्र में होते हैं। परम उच्च मतलब कि अच्छी तरीके का जो बहुत ब्यूटीफुल फल है ये इस टाइम देते हैं। उसके अलावा पूरी मेष राशि में ऑल्दो सूर्य उच्च के ही माने जाते हैं। 14 अप्रैल 2026 को 9:38 AM में सूर्यदेव जो हैं वो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अश्विनी नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र है, ये 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। यहाँ जब सूर्य आते हैं तो हाई एनर्जी, करेज और रिस्क टेकिंग एबिलिटी हर व्यक्ति की बढ़ जाती है। एग्जीक्यूशन फास्ट होने लगते हैं, क्विक डिसीजन और एबिलिटी हर व्यक्ति के काम में ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे हो जाता है। लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। हर व्यक्ति की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है। जनरली ये टाइम काफ़ी अच्छा होता है जब सूर्य उच्च के अश्विनी नक्षत्र में आते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी पावर हाउस का टाइम फेस होता है, जिसमें हर व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसको पॉजिटिव फल मिलते हैं। 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट पे दूसरा नक्षत्र आता है जो होता है भरणी नक्षत्र। तो सूर्यदेव 28 अप्रैल को भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है और ये यहाँ पे रहेंगे 11 मई 2026 तक। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी बढ़ जाती है और हर व्यक्ति का इनिशिएटिव लेने की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्रिएटिविटी में 8 में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। करियर चेंज करने की कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस भी हर व्यक्ति के अंदर आता है। पर्सनालिटी और अट्रैक्शन में भी इन्हेंसमेंट होता है और हर व्यक्ति अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। फाइनेंशियल ग्रोथ और इनकम बूस्ट होने का ये सबसे बेहतर टाइम होता है। 26 डिग्री 20 मिनट के बाद सूर्यदेव जो हैं वो तीसरे नक्षत्र में मेष राशि के आएंगे, जिसे कहते हैं कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र सूर्यदेव का खुद का नक्षत्र होता है और ये यहाँ पे 11 मई 2026 का आएंगे और इसके बाद फिर ये दूसरी राशि में मतलब वृषभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। क्योंकि ये सूर्यदेव का खुद का नक्षत्र है तो इस टाइम हर व्यक्ति के अंदर पावर, अथॉरिटी बहुत ज़्यादा एनहांस होगी। लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस में बूस्ट आएगा, बिजनेस ग्रोथ होगा, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट होगा, बिजनेस एक्सपांड होगा। यहाँ पे मोस्टली बिजनेस के एक्सपेंसेस जो हैं वो खुलते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं, लेकिन साथ ही साथ ईगो क्लैशेस भी होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। हर व्यक्ति अपने टैलेंट का यूज़ करके हायर पोजीशन को प्राप्त कर सकता है और इस पॉजिटिव जो गोचर है उसका फ़ायदा उठा सकता है। अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने का और अपने आप को प्रूव करने का ये बेस्ट टाइम पीरियड होता है। कुछ कॉशंस हैं जो इस पीरियड के दौरान जब मेष राशि में सूर्य आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो हर व्यक्ति को ले लेना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात, ओवर एम्बिशियस से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। ईगो क्लैशेस ना हो, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हीट रिलेटेड इश्यूज जैसे बीपी इश्यूज, हेडेक या स्किन इश्यूज जो है होने की संभावना होती है। इससे हीट स्ट्रोक से हर व्यक्ति को इस टाइम के दौरान बचना चाहिए। मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो सूर्य है वो छठे भाव का स्वामी होके आपके दूसरे भाव में एक्सॉल्ट होके मतलब उच्च होके बैठा हुआ है। अब छठे भाव का स्वामी, छठा भाव जो रोग शत्रु का होता है, वर्क प्लेस का भी होता है, छठा भाव आपकी नौकरी का भी होता है, उसका स्वामी दूसरे भाव में एक्सॉल्ट होके बैठा हुआ है। इसका मतलब कि आपके वर्क प्लेस में काफ़ी चेंजेस आएंगे और ये चेंजेस आपको फाइनेंशियल सक्सेस भी देंगे। और यहाँ पे आपके देखिएगा कि सेकेंड हाउस जो है स्पीच का, कुटुंब का, फैमिली वैल्यूज़ का भी होता है, तो हो सकता है फूड रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है वो आपके चेंजेस हो सकता है। अपने डाइट वगैरह में आप थोड़ा सा सात्विक भोजन को ऐड करें। चीज़ और होती है जब छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में आता है तो आपके खुद के कर्मों की वजह से आपके पीछे लिए गए कुछ लोन्स वगैरह जो हैं उन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलती है, मतलब कि फाइनेंशियल गेन्स होते हैं जिससे कि आपको फ़ायदा होता है। इसमें आप सिंपल सी बात मैं ये कह सकती हूँ कि जो लोग काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे उनको रिलीफ मिल सकता है। जो डेप्थ है, जो कि लोन वगैरह लिया हुआ था, कर्ज वगैरह से आपको मुक्ति मिल सकती है। जो टाइम आ रहा है ये कर्ज से मुक्ति पाने का बहुत अच्छा टाइम है। आप
आप अपनी बात ज़्यादा अथॉरिटी और कन्विक्शन के साथ यहाँ पे बोलेंगे। आप देखिएगा यहाँ पे आपकी बात में ज़्यादा अथॉरिटी होगी, ज़्यादा कन्विक्शन होगा, आप लोगों को ज़्यादा कन्विंस कर पाएंगे। सेल्स मार्केटिंग में अगर आप हैं तो सेलिंग स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा हाई होंगी। एक तरीके से देखा जाए तो उन लोगों के लिए बेस्ट टाइम है जो कम्युनिकेशन वाली फील्ड में है या जो ऐसे काम है जिसमें कि वो फ्रंट में बोल के अपना काम करते हैं, क्योंकि आपकी बातों में पावर दिखेगी। आपका प्रोडक्ट का जो आपके अंदर आपका प्रोडक्ट बेचने के जो स्किल्स हैं उसके आइडियाज़ जो हैं वो आपके पास आएंगे और आप बहुत पॉजिटिवली बड़े कॉन्फिडेंस से अपनी बातों को आगे रख पाएंगे। लेकिन साथ ही में सूर्य जो है एक हार्श प्लैनेट भी है, तो यहाँ पे ईगो भी हो सकती है। यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे मुंह से स्पष्ट वक्ता होने की वजह से कुछ नेगेटिव या हार्श वर्ड भी यूज़ हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब कि आपको मीठा बोलते हुए ही काम करना है। सूर्य का पावर को देखिए, सूर्य के कॉन्फिडेंस को ज़रूर लेके चलिए, बट साथ में अपनी जो आपकी खुद की ऑथेंटिसिटी है, आपका खुद का सॉफ्ट स्पोकन है, उसको बिल्कुल भी पीछे मत होने दीजिएगा। इस पे आपको बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे ना लोग आपके आइडियाज़ को चूज़ करेंगे, लेकिन उनको है ना आप पुश मत करिए, मतलब आप फोर्सफुली उनको मत बोलिए कि वो आपके आइडियाज़ चूज़ करें। डेफिनेट बात है आपकी बात को सुना जाएगा, बट आपके ज़्यादा प्रेशर करने से नहीं, आपके जो प्यार का जो तरीका है ना उसी तरीके से ही लोग जो हैं वो आपकी बात सुनेंगे। फैमिली एनवायरनमेंट में अगर आप देखें तो थोड़ा सा ईगो क्लैशेस वगैरह हो सकते हैं, थोड़ी सी अनबन हो सकती है फैमिली में, थोड़ा सा नेगेटिव आप लोगों की वाणी हो सकती है जिसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बात करें जिसकी वजह से आपस में क्लैशेस हों। इसलिए अगर आप फैमिली में कोई टेंशन होती है तो आपको स्पीच को अपने थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा सच आप बोलेंगे और हार्श बोलेंगे, जिसकी जो डिप्लोमेटिक वे में आपको थोड़ा सा बोलने का सीखना पड़ेगा, चाहे वो वर्क एरिया हो चाहे वो फैमिली एरिया हो। अगर फूड की बात करते हैं तो आपको आपका जो है वो सात्विक भोजन की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा, लेकिन साथ ही में आपको इस चीज़ को बैलेंस करके रखना पड़ेगा, क्योंकि सन जो है वो उच्च का दूसरे भाव में आ रहा है। दूसरा भाव खाने का भी हाउस होता है, तो यहाँ पे आप कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे कि आपको एसिडिटी का इशू जो है वो आपको हो, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो सात्विक भोजन की तरफ, मतलब ठंडा भोजन जो है उसकी तरफ ही आपको अपना झुकाव यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य उच्च गए हैं तो वो थोड़ा सा आपकी हेल्थ के लिए नेगेटिव कर सकते हैं। सेकेंड हाउस जो है वो फिक्स एसेट का भी होता है, तो अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपकी है तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट मिलेगा, या अगर प्रॉपर्टी पे आपने कुछ खर्चा किया है तो उसी में आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपको अपने फादर के साइड से देखिएगा इस समय सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा। कुछ आपकी सेविंग्स जो हैं वो बढ़ सकती हैं, लेकिन साथ ही मैं आपको यही बात बोलूँगी कि अपनी जो भी आप सेविंग्स वगैरह करते हैं उस पर अपने अप्रोच को काफ़ी डिसिप्लिन रखिएगा, नहीं तो सेविंग्स उधर से आपकी होंगी और दूसरी टाइम पे आपका जो बजट है, जो फाइनेंशियल बजट है वो डिस्टर्ब भी हो सकता है। इसलिए आपको अपने जो भी आपको यहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, डेफिनेट बात है, उसको आपको बहुत वाइजली जो है वो इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे सूर्यदेव बैठे हुए आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, तो सडन अप्स डाउन्स जो है वो होने की पूरी संभावना है। एक तरफ आपको प्रॉफिट और फायदा होगा तो दूसरी तरफ आपके बहुत हाई एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। पैसों को जितना संभाल के रखेंगे उतना ईजी रहेगा। किसी गवर्नमेंट केस या इनहेरिटेंस के मैटर्स में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पे मैं आपको यही बात बोलूँगी कि उसको जितना इग्नोर और अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करेगा। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा, और जितना फाइनेंशियली आप चीज़ों को संभाल के रखेंगे और स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसको इन्वेस्ट करेंगे तो फिर ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। सरकार की तरफ से अगर किसी भी तरीके के केस वगैरह में अगर आप डील कर रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन या कोई ऐसा आपका कुछ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी या पेपर जो कि गवर्नमेंट की तरफ से उस पर अड़चन आ रही है, तो इस समय आपकी वो चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी। बेटर उस पर हाथ ना मारिए, क्योंकि ये वाला टाइम उतना आपके लिए बेनिफिट नहीं रहेगा। सूर्य को गोचर कर लेने दीजिए आगे थर्ड हाउस में, उसके बाद आप उस पर एक्शन लीजिएगा, ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ये एक बहुत अच्छा टाइम है रिसर्च के लिए, अगर PhD करने के लिए, अगर कोई अकल्ट में है तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत बेहतरीन टाइम रहेगा, क्योंकि सूर्य दूसरे भाव में बैठ के आपके अष्टम भाव को दृष्टि दे रहा है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में है, न्यूमरोलॉजी में है, टैरो कार्ड रीडिंग में है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही सुबह वाला टाइम होने वाला है। बहुत अच्छा टाइम रहेगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट करेगा। इन लॉज के संग थोड़ा सा फाइनेंशियल डीलिंग करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप कोशिश करिए, अवॉइड करिए उनसे पैसे लेना या पैसे देना, क्योंकि यहाँ पे पैसे लेन देन में कहीं ना कहीं कुछ क्लैशेस या कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोग के बीच में होंगे। आप अपनी इनफैक्ट अगर आपके अंदर कोई हैबिट है
कोई बुरी हैबिट है कुछ खाने पीने की, तो उसको भी इस समय छोड़ने का टाइम है, ये उसको लेट गो करने का टाइम है, और उसको क्विट करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और साथ ही में ट्रैवल करते समय, आपको ड्राइविंग करते समय स्पेशली बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं ड्राइविंग के थ्रू चालान होना या कोई ऐसा काम होना कि आप ड्राइविंग करने जा रहे हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस ही आपसे कहीं मिस हो गया या कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, उससे कुछ क्लैशेस जो हैं इस टाइम आपके हो सकते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड। ओवरऑल देखा जाए तो ये वाला टाइम पीरियड फाइनेंशियल गेन्स होगा, आपको प्रॉपर्टी से फ़ायदा मिलेगा, लेकिन किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशंस में आपको इस समय सॉल्व करने में नहीं जंप मारना है। ड्राइविंग के टाइम आपको ध्यान रखना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कम्युनिकेशंस में, मीन्स बोलते वक्त चाहे वो वर्क एरिया हो चाहे वो घर की जगह हो, उसके माहौल को नियंत्रण रखने के लिए आपको अपनी वाणी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की इस समय रिक्वायरमेंट है। फाइनेंशियल गेन्स होगा, पैसों को संभाल के और बचा के रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपकी सूर्य की दशा, अंतर्दशा या महादशा चल रही है तो ये टाइम में आपको ज़्यादा इफेक्ट देखने को अपने मिलेगा, या फिर आपका कोई भी प्लैनेट जो है वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो भी आपकी लाइफ में ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जब भी सूर्य गोचर में आता है, ट्रांजिट में आता है, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो हर व्यक्ति को कर लेनी चाहिए। इससे आपका सूर्य जो है कुंडली में स्ट्रांग होता है। अगर वो नेगेटिव भी है तो भी आपको नेगेटिव फल नहीं देता है। सबसे पहली चीज़, आदित्य स्तोत्रम का पाठ करें। दूसरी चीज़, सूर्य को जल देते समय ओम आदित्याय नमः का मंत्र जाप करें। तीसरी चीज़, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप जो है दिन में कम से कम 108 पर ज़रूर करें। और उसके बाद ये चौथा मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, इसे 11 बार सुने या फिर पढ़ें। जपा कुसुम संकाशम कश्यपेय महाद्युतम तमोरिम सर्व पाप घनम प्रणतोस्विन दिवाकरम। अर्थात जो जपा के पुष्प की तरह जिनकी काया है, जो ऋषि कश्यप के पुत्र हैं, अंधकार जिनका शत्रु है और जिनके उदय होते ही सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसे सूर्यदेव को मैं नमन करती हूँ। डोनेशन में गुड़, गेहूं, घी से बनी हुई कोई चीज़ या फिर पर्टिकुलर ये चीज़ें भी आप ज़रूरतमंद को या मंदिरों में दान कर सकते हैं। इससे भी सूर्य जो है वो कुंडली में स्ट्रांग होता है और वो अच्छे फल देता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सूर्य के इस गोचर का उच्च होने का अपनी पूरी लाइफ में एंजॉय करिए, इस गोचर का आनंद उठाइए। और इसके साथ साथ मैं हर राशि की सीरीज़ की 5 वीडियोस बना रही हूँ, जिसमें पहली वीडियो में हर राशि का नेचर बताऊंगी, दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो में उस राशि के नक्षत्र के बारे में बताऊंगी, और 5वीं वीडियो में हर राशि के 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बताऊंगी। मतलब कि आपका लाइफ का पैटर्न कैसे होता है, आपका जीवन किस तरीके से होता है। तो अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल में आप अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।